हाय, वेलकम टू दिस सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग एपिसोड 15। ये सॉलिडिटी सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा 15th एपिसोड है। इसके पहले 14th एपिसोड हो चुके, जिसमें काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हमने कवर किए। प्लीज़ चेक ऑन द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर द कंप्लीट सॉलिडिटी लिस्ट। सो टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्ट्स। स्ट्रक्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिडिटी में, ना ही सिर्फ सॉलिडिटी में बल्कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रक्ट काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्ट्रक्ट। We can call that structures also. So let's head over to the remix editor. ये मेरा remix editor है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक ड्राफ्ट क्रिएट करके रखा है एज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेम एज स्ट्रक्ट्स। उसके अंदर कुछ कमेंट्स दिए हमने। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो डिफाइनिंग द स्ट्रक्ट। बिफोर प्रोसीडिंग, आगे जाने से पहले एक स्ट्रक्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर मतलब क्या है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक कस्टम डेटा टाइप है हमारा। कस्टम डेटा टाइप मतलब हमारे पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं सॉलिडिटी में? यूइंट है, इंट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है एंड बाकी के और भी बहुत सारे हमारे डेटा टाइप्स है। तो ये अलग अलग सिंगुलर डेटा टाइप्स है, करेक्ट। अभी मान के चलो मुझे एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जिसमें मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकूं, जिसमें मैं नंबर भी स्टोर कर सकूं, जिसमें मैं बुलियन भी स्टोर कर सकूं। तो अगर मुझे कोई मेरा ऐसा डेटा टाइप चाहिए होगा, कस्टम डेटा टाइप, मुझे मेरा खुद का कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करना है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्ट। हम स्ट्रक्ट को यूज करते हैं और स्ट्रक्चर्स को यूज करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड को हम यूज करते हैं पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। लैंग्वेज टू लैंग्वेज इसका सिंटैक्स थोड़ा सा वेरी होता है, बट कोर लॉजिक जो है, कोर फंडामेंटल्स क्या है कि हमें अगर हमारा कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करना है, कस्टम बिल्ड डेटा टाइप क्रिएट करना होगा, तो हम स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे। ना अब एक देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स को यूज कैसे करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड से। स्ट्रक्ट की एक कीवर्ड हो गया, फिर उसके बाद में सिंपल करली बेस, और यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स क्या क्या आप इसमें डिफाइन करना है। लेट्स से अभी मैं कस्टम का स्ट्रक्ट मैंने डिफाइन किया, बट स्ट्रक्ट का नाम क्या है मेरा? लेट्स से मेरे को कोर्सेज देना है यहाँ पे। कोर्सेस कोर्सेस नाम का एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर मैं सबसे पहले दूंगा इसके अंदर मुझे डेटा टाइप्स क्या क्या चाहिए अभी उसके फील्ड्स। स्ट्रिंग, लेट्स से आई वांट टू गिव हियर वीडियो टाइटल, ये एक हो गया। फिर दूसरा मैं देता हूँ यहाँ पे मेरा वीडियो टाइटल, एक मेरा ये हो गया नंबर। हाँ, नंबर के मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? यूइंट। यूइंट में 256 देता हूँ। इट्स गुड टू ऐड ऑलवेज बिट्स। कौन से बिट का इंटीजर आप यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे? मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। एक्चुअली लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो, मैं किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ओके। उसके ऊपर अभी हमारा सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सीरीज चल रही है। कूल। तो ये मेरा पहला कोर्स है। यहाँ पे मेरे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे और भी कोर्सेज होने वाले हैं, मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं। तो मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इस टाइप के कोर्सेज को स्टोर करने के लिए। लेट्स से मेरा अभी वीडियो टाइटल है, ये कौन से नंबर का वीडियो है इस पर्टिकुलर इसमें, और अभी मैं स्ट्रक्ट बनाऊंगा ऑफ माई सॉलिडिटी प्रोग्राम का स्ट्रक्ट। ये तो मैंने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, बट इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा। तो उसके लिए एज अ कोर्सेज करके मैं कोर्सेज में कौन कौन से डिटेल्स हो सकते हैं, कोर्सेज में हो सकता है उसका वीडियो टाइटल, वीडियो नंबर एंड वो अपलोडेड है या नहीं है। एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं, बुल वैल्यू लाइक अपलोडेड और नॉट के लिए, अपलोडेड और नॉट इसको स्टोर करेंगे, और एक लास्ट स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, ऑथर। ऑथर कौन है इस पर्टिकुलर वीडियो का? सो ये एक मैंने क्या बनाया, कोर्सेस नाम का मैंने एक स्ट्रक्ट बना लिया। ओके, स्ट्रक्ट बना लिया। अभी ये स्ट्रक्ट तो हो गया, अभी हमें उसको क्या करना है? स्ट्रक्ट को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर स्ट्रक्ट्स को। इसका इसको हम सिंगुलर फॉर्म एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्ट को एक अरे में भी यूज कर सकते हैं एज अ अरे। सो अभी हमें मल्टीपल वीडियोस का डेटा स्टोर करना है, मल्टीपल एंटिटीज का डेटा स्टोर करना है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। तो हम अरे बनाएंगे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स का अरे बनाने से पहले हमें नॉर्मल अरे का सिंटैक्स समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल अरे का कैसा होता है? लेट्स से जो भी
जिस भी डेटा टाइप का अरे बनाना है मुझे, उसका पहले डेटा टाइप देते हैं हम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन एक्स स्पेसिफायर एंड देन वेरिएबल नेम। ओके, बनाना है सॉलिडिटी कोर्स का, सॉलिडिटी। सो सॉलिडिटी कोर्स, सॉलिडिटी कोर्स का मुझे बनाना है। मैंने सॉलिडिटी कोर्स वेरिएबल नेम तो दे दिया, बट उसके आगे पीछे क्या लगेगा? सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा कि ये कौन से स्ट्रक्ट का है, इसके कौन, इसका डेटा टाइप क्या है, इस पर्टिकुलर इसका डेटा टाइप है कोर्स, कोर्सेस इसका डेटा टाइप है। एंड देन ये हो गया अरे, इसका एक्सेस स्पेसिफायर रहेगा पब्लिक। ठीक है, ये हो गया मेरा अरे बन गया ऑफ सॉलिडिटी कोर्स। सॉलिडिटी कोर्स का अरे बन गया, बट उसका डेटा टाइप क्या है? कोर्सेस है। कोर्सेस इज द स्ट्रक्ट, एक स्ट्रक्चर्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? अरे ऑफ स्ट्रक्ट। ये एक स्ट्रक्चर का अरे बन गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर अरे के अंदर, इस पर्टिकुलर सॉलिडिटी कोर्स के अंदर किस तरीके से हम एटम्स को पुश कर सकते हैं, और वी कैन से हाउ टू राइट डेटा इनटू द स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के अंदर हम डेटा कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम एक फंक्शन लगेगा। सो एक फंक्शन लिखते हैं फटाक से, फंक्शन नेम दे देते हैं राइट डेटा, राइट डेटा। और इसके अंदर हमें बिफोर एडिंग पैरामीटर्स पहले एक उसका बॉडी बना लेते हैं, पब्लिक रिटर्न्स। इसमें हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, रिटर्न के लिए हम अलग सा फंक्शन बनाएंगे रीड डेटा, रीड डेटा का। तो ये तो हो गया, अभी मुझे इसमें ऐड करना है। तो उसको ऐड कैसे करेंगे? इसका ऐड करने का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। क्या, ये अरे है, इस पर्टिकुलर अरे के अंदर हमें आइटम्स को पुश करना रहेगा। तो सॉलिडिटी कोर्स डॉट पुश डॉट, ये पुश, ये हो गया एक अरे का सिंपल स्ट्रक्चर पुश करने के लिए। बट अभी पुश करने के अंदर ये जो है, ये हमें पुश करना है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कि वो हम क्या पुश कर रहे हैं। मैं पुश कर रहा हूँ को स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट वेरिएबल्स, स्ट्रक्ट को मुझे यहाँ पे पुश करना रहेगा। ओके, तो स्ट्रक्ट को पुश करने के लिए सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे उसके पैरामीटर्स। तो कौन कौन से स्ट्रक्ट के पैरामीटर्स है? सबसे पहला मेरा वीडियो टाइटल है, तो यहाँ पे मैं हार्ड कोड भी कर सकता हूँ। लेट्स से V1, V1 वीडियो दे दिया मैंने यहाँ पे। फिर सेकंड पैरामीटर्स लाइक नंबर 13 दे दिया। फिर थर्ड पैरामीटर क्या है? अब्बुल है, मैं उसको ट्रू कर रहा हूँ, अपलोडेड। एंड फोर्थ पैरामीटर इज द ऑथर, सो ऑथर इज अक्षय। सो नाउ यू कैन सी आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर। ठीक है, यहाँ पे पहले हमें वार्निंग मिल रही थी, अभी वो एरर गायब हो गया। सो ये उसका बेसिक सिंटैक्स हो गया। सॉलिडिटी कोर्स, सॉलिडिटी कोर्स क्या है? मेरा अरे एज अ अरे एक्ट कर रहा है, डॉट पुश, इसीलिए उसके ऊपर डॉट पुश ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं एज अ फंक्शन, अरे फंक्शन। एंड देन उसके बाद में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इसका सिंटैक्स कैसा है? हमें स्ट्रक्ट एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया हमने, इस पर्टिकुलर जो भी डेटा एंटर कर रहा है एज अ स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट के जैसा। और इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो मैंने वैल्यू एंटर की है, ये सिक्वेंशियली एंटर की है विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रक्चर, विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रक्चर मैंने सिक्वेंशियली वैल्यू एंटर की है। वीडियो टाइटल, नंबर, अपलोडेड, फ्लैग, एंड देन अगेन ऑथर एज, ये हमारा 15th वीडियो है, सो लेट्स गिव एज 15। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, हम डिप्लॉय करते हैं पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को। डिप्लॉय किया मैंने, राइट डेटा पे मैं हिट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट, अब मैंने पैरामीटर पास नहीं किया, मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू लिया है। तो सिंपल मैं राइट पे हिट करने से ही क्या करूँगा, वो फंक्शन आई गेस रन हो गया होगा। शो इन टर्मिनल, लेट मी जस्ट रिड्यूस लिटिल बिट साइज। हाँ, मेरा ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड, बाय डिफॉल्ट रीडर एक दे देता है सॉलिडिटी प्रोग्राम। अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को रीडर दे रहा है। तो जस्ट आई हैव टू पास द इंडेक्स वैल्यू, मेरे को 0th इंडेक्स पे रिटर्न रीड करना है डेटा। तो यू कैन सी आई एम गेटिंग दिस डेटा। वीडियो टाइटल एज V1, नंबर 15, अपलोडेड ट्रू, ऑथर अक्षर। सो मेरे स्ट्रक्ट के अंदर वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड हो गया। अगर मैं 1 इंडेक्स पे देखता हूँ तो मुझे डेटा नहीं मिलेगा। या
आई एम गेटिंग ट्रांजिशन रिवर्ट, ट्रांजिशन फेल हो गया मेरा क्योंकि वो डेटा है ही नहीं वहाँ पे। ओके, सिर्फ मैंने एक ही बार राइट डेटा को हिट किया था, सो एक ही बार वो अपलोड हुआ डेटा। ओके कूल, नाउ लेट्स मूव अहेड। राइट तो हो गया, बट दिस इज द वन वे ऑफ राइटिंग टू द स्ट्रक्ट। यहाँ पे इसका दूसरा वे भी है। दिस इज, लेट्स कमेंट इट आउट एंड लेट्स से फर्स्ट वे। यहाँ पे नहीं करते कमेंट, इसको यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट में था, अभी सेकंड मेथड देखते हैं उसको कैसे ऐड करने का। सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड इट्स लाइक solidity codes डॉट पुश। अभी की वैल्यू पेयर कर सकते हैं हम इसको, या फिर सेकंड मेथड इज लाइक की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर मतलब यहाँ पे मैंने कोर्सेज जो दिए हैं ये सेम रहेगा, कोर्सेज ये सेम रहेगा, इसके अंदर का ये वाला राउंड ब्रैकेट सेम रहेगा। बट अभी ये जो मैं यहाँ पे आता है अपना, एट द टाइम ऑफ पासिंग वैल्यू वी हैव टू गिव द करली ब्रेस, और करली ब्रेस देते समय मुझे बताना है कि ये कौन सा वाला है, वीडियो टाइटल है, colon, and then pass the value of that particular variable, struct, then comma, फिर दूसरा कौन सा है मेरा, दूसरा है नंबर। ये जो मैं की पास कर रहा हूँ, की सेम एग्जैक्ट होना चाहिए जो मेरे स्ट्रक्ट के अंदर है, वो एग्जैक्ट की, नहीं तो वो एरर दे देगा। नंबर स्ट्रिंग नहीं है तो मैं नंबर यहाँ पे डायरेक्ट भी दे सकता हूँ विदाउट कोट्स, एंड देन हैव टू पास uploaded value for uploaded is true, and then again string author is ओके। तो ये हो गया मेरा सेकेंड वे, ये हो गया सेकेंड वे ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्ट। ये रीड करने का, वैल्यू रीड करने का मेथड हो गया। ओके, सो दिस इज द सेकेंड वे। अभी यहाँ पे थर्ड वे भी आता है। ये मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज है। अभी हार्ड कोडेड वैल्यूज ना देके हम डायनेमिकली पास भी कर सकते हैं। तो सिंपली व्हाट आई विल डू, मैं यही मेथोडोलॉजी फॉलो करूंगा, की वैल्यू पेयर। सिंपली इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई विल यूज द पैरामीटर। हार्ड कोडेड की जगह पे मैं पैरामीटर वैल्यू यूज करूंगा। सो वीडियो टाइटल के लिए मुझे क्या है, वो स्ट्रिंग है। सो मुझे डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ऑल डेटा, एंड देन लेट्स से टाइटल comma then uint like number, और फिर कौन सा है अपना अपलोडेड, सो इट्स बुल, एंड आई वांट टू यूज इट एज फ्लैग। मैंने फ्लैग दिया है वेरिएबल उसको। ओके, एंड ऑथर को मैं कांस्टेंट रखना चाह रहा हूँ सारे सारे वीडियोस के लिए, बिकॉज वो मैं ही बनाने वाला हूँ। सो लेट्स कीप ऑथर नेम एज अक्षय एम के। तो अभी इसको मैं अपडेट करते हैं इस पर्टिकुलर थर्ड अप्रोच में। अपलोडेड के जगह पे क्या आएगा, अंडरस्कोर फ्लैग, फ्लैग आ जाएगा यहाँ पे। नंबर की जगह पे अंडरस्कोर नंबर, एंड देन स्ट्रक्ट के जगह पे क्या आएगा, मेरा टाइटल आ जाएगा। सो दिस इज द परफेक्ट वे टू डिफाइंड डेटा इनटू द स्ट्रक्ट। ये अरे है करके हम वन बाय वन आइटम इसमें एंटर करेंगे। कूल, इसलिए हम पुश कर रहे हैं, और एल्स यू कैन डिफाइन द नॉर्मल ऑब्जेक्ट डेटा आल्सो। नाउ लेट्स राइट अ फंक्शन टू रीड द स्ट्रक्ट। वैसे रीड की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने देख लिया वन बाय वन वो रीड करता है। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू डू सम मॉडिफिकेशन, एक बार देख लेते कि अगर बाय चांस कुछ प्रोग्राम में हमें रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ी तो उसको किस तरीके से रिटर्न करते हैं स्ट्रक्ट का डेटा। स्ट्रक्ट डेटा पैरामीटर नीचे हमें यहाँ पे कुछ सिंपली पब्लिक रिटर्न्स। रिटर्न्स हमें क्या करना रहेगा,
नॉर्मली हम रिटर्न क्या करते हैं, डेटा टाइप यहाँ पे रिटर्न करते हैं, हमें डेटा टाइप लिखते हैं कौन से डेटा टाइप का हमें रिटर्न करना है। तो जो मुझे रिटर्न करना है वो क्या रिटर्न करना है, सॉलिडिटी कोर्स को रिटर्न करना है। सॉलिडिटी कोर्स का डेटा टाइप क्या है, कोर्सेस है, स्ट्रक्ट का अरे। तो मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, कोर्सेस अरे, अरे ऑफ कोर्सेस तरीके से रिटर्न करना रहेगा मुझे, रिटर्न एंड देन सॉलिडिटी कोर्सेस मुझे क्या यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी ये मेमोरी हम अरे रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे, मेमोरी। ये वार्निंग क्या है, क्योंकि हम इसमें कुछ अपडेट नहीं कर रहे, सो वी कैन मेक दिस पर्टिकुलर फंक्शन एज व्यू। ओके, ये हो गया हमारा रीड डेटा। लेट्स राइट अ फंक्शन टू अपडेट स्ट्रक्ट। तो अपडेट फंक्शन, स्ट्रक्ट को अपडेट करने के लिए फंक्शन लिखते हैं, काफ़ी सिंपल है। फंक्शन नेम देते हैं अपडेट स्ट्रक्ट, अपडेट स्ट्रक्ट उसको करते हैं पब्लिक, पब्लिक एंड उसमें कुछ हमें रिटर्न नहीं करना है, रिटर्न हम रीड फंक्शन के थ्रू ही चेक करेंगे उसका डेटा। सो सिंपली कर्ली ब्रेस एंड देन काफ़ी सिंपल है, सॉलिडिटी हमारा स्ट्रक्ट नेम, स्पेलिंग गलत हो गई शायद, सॉलिडिटी कोर्स, अभी देखो ये आर्य है तो उसको आईडी पास करेंगे हम। अपडेट करते समय मुझे क्या लगेगा, एक इवेंट लगेगी यहाँ पे आईडी, कौन से आईडी पे अपडेट कर रहा हूँ मैं। एंड द सेकंड पैरामीटर डॉट वी, इसका पैरामीटर क्या है सॉलिडिटी के अंदर, यह है वीडियो टाइटल मेरा क्या है पैरामीटर है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। ये पैरामीटर को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, तो मुझे अपडेट क्या करूँगा मैं, टाइटल वैल्यू से एक नया टाइटल लूँगा यूज़र से, तो उस टाइटल को भी मुझे लेना पड़ेगा पैरामीटर में। तो सिंपली ले लेते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है वो, कॉल डेटा रहेगा वहाँ पे एंड सिंपल मुझे लगेगा टी आई टी टाइटल, यहाँ पे टाइटल, ये चीज़ होगी अपडेट। ये हो गया मेरा अपडेट फंक्शन रेडी। ठीक है, रिटर्न नहीं किया मैंने इसमें, सिंपल है, सॉलिडिटी कोर्स आईडी विद रिस्पेक्ट टू आईडी एक्सेस करेंगे हम, कौन से पैरामीटर को अपडेट करना है, देन वीडियो टाइटल, पैरामीटर नेम एंड देन वैल्यूज विच इज टेकन फ्रॉम द यूजर। सिंपल असाइन हो गया। अभी नाउ ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स हेड ओवर टू, नाउ लेट्स हेड ओवर टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। डिप्लॉय, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर लिया हमने। नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग मल्टीपल फंक्शंस, वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहला फंक्शन, सबसे पहले मुझे क्या दिखना चाहिए, सॉलिडिटी कोर्स, ये जो है इनबिल्ट रीडर मुझे मिलेगा सॉलिडिटी से, क्योंकि उसको पब्लिक किया हमने, वो ये है पर्टिकुलर रीडर जिससे हम वैल्यूज रीड कर सकते हैं एट पर्टिकुलर इंडेक्स। फिर उसके बाद में मुझे मिल रहा है राइट डेटा, यस राइट डेटा, जिसके अंदर मैं ये जो तीन वैल्यूज है टाइटल नंबर एंड फ्लैग, ये वैल्यू मैं पास कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन में टू असाइन इनटू द सॉलिडिटी कोर्सेस अरे। फिर उसके बाद में है रीड डेटा, रीड डेटा फंक्शन है विच इज द कॉल डेटा, सिंपली वो रिटर्न करेगा सारी जितने भी आइटम्स हैं वो रिटर्न कर देगा कोर्सेज, सॉलिडिटी कोर्सेज के। एंड नाउ लेट्स चेक वन बाय वन। और आखिरी में अपडेट स्ट्रक्ट है, तो अपडेट स्ट्रक्ट भी फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू आईडी एंड टाइटल। तो सबसे पहले राइट करते डेटा कुछ, तो हमारा जो सॉलिडिटी टाइटल है, हम टाइटल देते हैं यहाँ पे स्ट्रक्ट इन सॉलिडिटी, स्ट्रक्ट इन सॉलिडिटी दिया मैंने, एपिसोड नंबर 15 है मेरा, फ्लैग अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, लेट्स से फॉल्स, ट्रांजैक्ट, हाँ ट्रांजेक्शन हो गया यहाँ पे। नाउ लेट्स क्लिक ऑन रीड डेटा, रीड डेटा पे आप जैसे क्लिक करेंगे यू कैन सी वी आर गेटिंग वन ट्रांजेक्शन एज वेल एज द डेटा वो हियर, यहाँ पे टपल के फॉर्म में मुझे डेटा मिल रहा है, स्ट्रक्ट इन सॉलिडिटी 15 फॉल्स अक्षय कुरे का।
ये जो यम क्या है, अक्षय यम के इज लाइक हमने हार्ड कोडेड करके रखा है, सो हर एक अरे में वो इंसर्ट करते जाएंगे यहाँ से एज अ ऑथर, ठीक है। सो एंड दूसरा हम दूसरा तरीका रीड करने का, यहाँ पे मैं अगर जीरोथ इंडेक्स दूंगा तो ये वन बाय वन मुझे वैल्यू डिस्प्ले करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स डेटा टाइप एंड इट्स एट्रीब्यूट नेम। की वैल्यू पेयर में वैल्यू डेटा देगा, जैसे वीडियो टाइटल स्ट्रक्ट इन सॉलिडिटी, नंबर क्या है 15 है, अपलोडेड फॉल्स, ऑथर अक्षय एम के। ये होगी चीज़। अभी फिर से और एक डेटा डालता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से array in solidity which is episode number 14 and it's uploaded is true, sorry, true, transact transition हो गया है। If I read data at parameter 1, so you can see yep मेरा data change हो गया है array in solidity। now let's say मैं और एक फटाफट ये कर देता हूँ यहाँ पे, मैपिंग मैपिंग इन सॉलिडिटी एपिसोड नंबर 13 एंड इट्स ट्रू, ट्रांजैक्ट कर देते हैं। एंड अगर मैं चेक करता हूँ रीड डेटा, अभी मैं रीड डेटा चेक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी यू विल गेट ऑल डेटा इन अ चंक, लाइक वो कंटिन्यूशन फॉर्मेट में डेटा दे देगा मुझे। अरे इन सॉलिडिटी 14 एम के, देन अगेन मैपिंग इन सॉलिडिटी 13 ट्रू एम के। सो ये सेग्रीगेट फॉर्म में डेटा नहीं रहेगा, ये चंक फॉर्म में देगा, बट वो सिक्वेंशियल रहेगा। सो इसलिए ये काफ़ी फिजिबल है हमारे लिए। बाय चेकिंग बाय इंडेक्स, इंडेक्स बाय इंडेक्स हम चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रीडर से। अभी मुझे अपडेट करना है एट लेट्स से इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 3 नहीं है मेरा, इंडेक्स 2 है। इंडेक्स 2 पे मैं क्या चेंज करूँगा, टाइटल जो है वो सिर्फ मैपिंग दे दूंगा, मैपिंग डॉट 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 डॉट, लेट्स ट्रांजैक्ट। ट्रांजैक्ट हो गया है। नाउ लेट्स रीड अगेन डेटा, ये मैपिंग इन सॉलिडिटी है। अभी देखते हैं क्या आता है। यस मेरा डेटा चेंज हो गया है, सिंपली मुझे अभी क्या मिल रहा है, मैपिंग मिल रहा है। सो यस मेरा अपडेट, मेरे सारे फंक्शन जितने भी हमने किए अच्छे से चल रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्ट इन सॉलिडिटी। अगर आपको कुछ भी डाउट है या डू यू हैव एनी इश्यूज इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड स्टे ट्यून टू दिस पर्टिकुलर चैनल विच इज़ अक्षय कुरेकर ऑन माई नेम। यहाँ पे मैं और भी बहुत सारे नए नए कंसेप्ट्स लाऊंगा सॉलिडिटी के। ये कोर्स तो कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम एप्लीकेशंस के ऊपर भी जाएंगे सॉलिडिटी के, एंड वी विल टच दी फ्यू एंड लाइक फ्यू अमेजिंग कंसेप्ट्स ऑफ ब्लॉकचेन। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।